2023 कैसा रहेगा, ये एक सवाल है। सभी व्यक्ति के मन में ये सवाल चल रहा है कि कैसा रहेगा हमारा आने वाला साल। मेष राशि से मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। 2023 का आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और ग्रहों का आपके पूरे एक साल तक किस तरह से प्लेसमेंट होगा और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें और अपने जीवन के बारे में समझें। आपके लिए कैसा रहेगा, किस किस क्षेत्र में आपको विकास करना है, कहाँ पर आपके अपने कमियों को आपको सुधारना है और कितनी आप अपने स्किल को, अपने कार्य क्षमता को कितनी अच्छा बेहतर आप कर पाएंगे 2023 के अंदर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों का एक समाधान यहां से आप प्राप्त करें। 2023 वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि कैसे हम और आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। नए वर्ष किस तरह से रहेगा, अपने संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप किस तरह से हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में इसके बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2023 संपूर्ण भाग्य का उदय आप इसे मान सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 2023 का जो साल है, यदि अविवाहित हैं तो विवाह के बहुत ही सुनहरे अवसर आपके जीवन में बनेंगे। व्यापारिक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। करियर के अंदर भी आप महत्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। लंबे समय से यदि आप करियर में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रहे थे, जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था या मनपसंद, या फिर आपकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो यहां पर अब आप प्राप्त कर पाएंगे। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है और 2023 में आपको संतान की प्राप्ति, भाग्य का उदय और दाम्पत्य संपूर्ण सुख की प्राप्ति वाला ये साल रहेगा। इस पूरे 2023 में आप देखेंगे कि आपको करियर सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिल रहा है। अब बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण साल है। भाग्य के स्वामी शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में रहेगा पूरे साल, यानी कि दिग्बली शनि आपको संपूर्णतया आपके कार्य क्षेत्र में आपको बलवान करेंगे। आप अपने करियर, अपने कारोबार में संपूर्ण सेटिस्फेक्शन, देश विदेश में अपने संबंधों को आप महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ पाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में आपको शानदार सफलता की प्राप्ति। विदेश में जाकर के यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और महत्वपूर्ण आपके जीवन के कुछ रिश्ते आपके जुड़ने वाले हैं 2023 में। संतान के तरफ से भी आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। संतान के संतान की प्राप्ति का भी एक समय कह सकते हैं। लंबे समय से आप किसी कार्य का, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट भी आपका 2023 में ही सफल होने वाला है, यानी कि एक बड़ी यश कीर्ति की प्राप्ति भी आपको 2023 वर्ष के अंदर होने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय, ये साल अपने आप में संपूर्ण संतुष्टि वाला साल रहेगा। शनि का महत्वपूर्ण भाग्य में गोचर होना, लंबे समय से ढैया का एक प्रभाव बना हुआ था जो समाप्त होने वाला है। और शनि का कहते हैं कि स्थान में जिस जगह पर वो बैठते हैं उस जगह का कल्याण करते हैं, यानी कि आपको 2023 में आपके जीवन में आपके भाग्योदय होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यदि आपको पता है कि आपका संपूर्ण भाग्य का उदय होने वाला है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए।
अध्यात्म का विकास का संपूर्ण अवसर मिलेगा। जीवन में महत्वपूर्ण रिश्तों का एक ताना बाना यहाँ पर सुंदर तरीके से आपके जीवन में जुड़ने वाला है और आपके जो भी निर्णय होंगे वो निर्णय आपके लिए बड़े माइलस्टोन भी बनेंगे। इसीलिए आपको बेहद सकारात्मक होकर के अपने जीवन के अच्छे निर्णय, अच्छे संगति और अच्छे परिवेश को प्राप्त करना आपका इस पूरे 2023 में एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए। और यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपके भाग्य के उदय को आप रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का एक गोचर जो है वो ढैया का प्रभाव बनाएगा 2023 में, परंतु बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में दिग्बली होकर के गोचर करेंगे और भाग्य में बृहस्पति का गोचर होने के कारण से यदि ढैया के प्रभाव को भी देखेंगे तो आप उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आप अपने जीवन के संपूर्ण एक सकारात्मक ऊर्जा का अपने जीवन में प्राप्ति कर पाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार क्षेत्र में निरंतर आप ग्रोथ की ओर अग्रसर रहेंगे। शनि सप्तमेश होने के नाते अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो अचानक थोड़े से व्यापारिक और पारिवारिक जीवन की रख रखाव आपको उस पर ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर किसी भी प्रलोभन से आपको बच के रहना होगा 2023 में। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिश्ते जुड़ते हैं, उन रिश्तों से अपने आप को आपको बचाना होगा, क्योंकि ढैया के समय में इस तरह के कोई भी रिलेशन हो या कोई प्रलोभन हो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए किसी न किसी संकट का निर्माण ही करने वाला साबित होता है। तो बृहस्पति आपके लिए विशेष कल्याणकारी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2023 संपूर्ण भाग्य का उदय का एक समय से आप मान सकते हैं। व्यापारिक सेटिस्फैक्शन, पारिवारिक संतुष्टि, लंबे समय से रिश्तों में तनाव जो बन रहा था वो तनाव आपके दूर होंगे और कुछ ऐसे शत्रु थे जो अदृश्य रूप से आपके जीवन में षड्यंत्र कर रहे थे, उन षड्यंत्रों का भी आपको एक संपूर्ण समाधान प्राप्त होगा। व्यापार में संपूर्ण उन्नति, भाग्य का उदय और पारिवारिक सेटिस्फैक्शन वाला ये साल रहेगा। इस साल में आप निरंतर अपने कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के प्रलोभन से बचना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को में बहकने के बजाय उनके असलियत को समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। कई बार आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपको बेवजह मिसगाइड करते हैं। इस चीज का आपको इस साल में पूरा ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2023 एक बेहद शानदार साल साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में शनि का एक बेहद सकारात्मक प्रभाव, ऊर्जा आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है। शनि के गोचर से आप अपने महत्वपूर्ण तरीके से योग्यता, एबिलिटी का एक सकारात्मक लाभ ले पाएंगे। संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। बड़े से बड़े जॉब की कंपटीशन की तैयारी में थे तो आपका वो तैयारी सफलतादायक परिणाम आपको देगा, यानी कि बड़े से बड़े जॉब को आप अचीव कर पाने में समर्थवान रहेंगे। व्यापारिक सेटिस्फैक्शन होगा, आपको संतुष्टिपूर्ण आपके तमाम इस साल में देश विदेश में यात्राओं के आपको अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी यात्राएं आपके लिए इस साल में विशेष कल्याणकारी और विशेष भाग्योदय करने वाला साबित होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए 2023 अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। 2023 में आप देखेंगे कि आपको पारिवारिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। व्यापार को बड़ा विस्तार करने का एक 2023 आपके लिए साल रहेगा। परिवार की तरफ से और पारिवारिक व्यापारिक व्यवस्था की तरफ से आपको पूरी संतुष्टि मिलने वाली है। आप अपनी एबिलिटी का, योग्यता का सही सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यदि आप योग्य हैं तो आपको उस तरह की योग्यता के अनुसार ही पद और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति इस साल में होगी। इस साल में तुला राशि वाले जातकों को संतान की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और आप बेहद
कॉन्फिडेंट होकर के अपने भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का एक रिनोवेशन करेंगे। नए यानी कि एक मकान से दूसरे मकान में, एक गाड़ी को बदल के दूसरे गाड़ी को प्राप्त करने का आपको यहाँ पर बहुत शानदार सुनहरा आपके जीवन में अवसर बनने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ताकतवर साल इसे आप मान सकते हैं। हालांकि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर होने के कारण से शनि की ढैया का प्रभाव बनेगा, परंतु यदि अच्छे तरीके से आप निर्णय करें, अपने आर्थिक स्थिति पर पूरी नियंत्रण रखें, तो आप जरूर अपने जीवन की तमाम तरह की व्यवस्थाओं को ताकतवर बना पाएंगे और अपने एक तरह से महत्वपूर्ण भाग्य का उदय की प्राप्ति आप करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी तमाम व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। इस साल में आपको भाग्य के बजाय अपने परिश्रम का ज़्यादा, अपने पराक्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और तभी आप इस साल को बेहतर तरीके से कामयाबी, सफलता की ओर लेकर के आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये साल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साल है। इस साल के अंदर आप देखेंगे तो चतुर्थ और पंचम भाव में गुरु का गोचर, शनि की 7.5 की समाप्ति आपके जीवन के तमाम सुनहरे अवसरों को लेकर के आने वाला है। 2023 को आप गोल्डन अक्षर में अपने जीवन में लिख सकते हैं, क्योंकि 2023 आपके लिए नए नए अवसर, नए नए अपॉर्चुनिटी और पारिवारिक सेटिस्फेक्शन, व्यापार में शानदार सफलता, संतान की प्राप्ति और संपूर्ण भाग्य के उदय का आपके जीवन में ये एक सुनहरा, एक प्रोजेक्टेड वर्ष रहने वाला है। इस साल को आप नोट कर लीजिए, आप अपने जीवन में इसे सुनहरे अक्षरों में लिखना पसंद करेंगे। धनु राशि वालों के लिए ये बेहद यादगार साल रहने वाला है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का द्वितीय भाव में गोचर होना, कुटुंब, परिवार, धन, संपदा से आपको संपूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए उतरता हुआ शनि के 7.5 का प्रभाव आपको आपके जीवन के सही मंजिल की ओर लेकर के अग्रसर होता है। ये तमाम तरह की आपकी एबिलिटी, योग्यता और आपकी प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों में निरंतर आप ग्रोथ कर पाएंगे। तमाम तरह से आप देखेंगे कि आपसे लोग जुड़ना पसंद कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे 2023 में आपको विशेष जो फल मिलना है वो आपको आकर्षण शक्ति का बढ़ावा, दुनिया में एक नए तरीके की आकर्षण आपको प्राप्त होगी। बेहतर तरीके से आप अपनी जीवन की व्यवस्थाओं को स्थिर बनाएंगे, परिवार में आपका जो भरोसा है, विश्वास है, वो बढ़ेगा और समाज में, कारोबार, व्यापार में भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर पाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 की द्वितीय ढैया का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति का एक बेहद सकारात्मक गोचर भी इस साल में मिलेगा, जो कि आपके भाग्य के उदय का एक संकेत आप मान सकते हैं और सही तरीके के अपने जीवन के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए थोड़े से शारीरिक परिश्रम आपको ज़्यादा करने होंगे, परंतु यदि परिश्रम आप करेंगे तो उसका फल भी आपको पर्याप्त मिलेगा, जिससे आपको इस 2023 में विशेष तरह की संतुष्टि प्राप्त होगी। बेहतर तरीके से आपको अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने व्यापार में, अपने परिवार का सही निरीक्षण, सही विश्लेषण आपको समय समय पर स्वयं में करना होगा, स्वयं में समझना होगा, तभी आप अपने जीवन में विशेष संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि के 7.5 का एक प्रथम चरण वाला वर्ष है ये 2023। यहाँ पर बृहस्पति का एक सकारात्मक मूवमेंट, सकारात्मक गोचर होने के कारण से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यवस्थाएं थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं और आप अपने तय समय से कार्य को पहले पूरा कर रहे हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे साल इस तरह से ही चलेगा। तो आपका जो समय आपको ज़्यादा सफलतादायक समय रहेगा, उस समय में आप लगातार अपने कार्यों को पूरा करते चले जाएं। थोड़े से वाणी में संयम रखें और खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है, खासकर अपने चरित्र में विशेष सुधार रखनी होगी और अपने पद प्रतिष्ठा को यथावत बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। किसी भी प्रलोभन से इस साल में आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। प्रिय दर्शकों,
2023 वर्ष नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हर व्यक्ति को अपने बारे में समझने का एक जिज्ञासा होता है कि मेरा कैसा रहेगा 2023। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण वर्षफल और आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके आधार पर हमें आपको बताने में, निःशुल्क सर्विस देने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तमाम दुनिया से लोग हमें हमारे संस्था में डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन के माध्यम से ही हमारे संस्थान का संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चलता है। एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। खूब तरक्की करें, उन्नति करें, अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।